नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। क्या प्रधानमंत्री पर जो मायावती ने टिप्पणी करी थी उस बात का अब बदला लिया जा रहा है? क्या कांग्रेस के ऊपर मायावती ने जो टिप्पणी करी थी, क्या उस बात का बदला लिया जा रहा है? दरअसल मायावती ने ये पहले ही चेता दिया था, ये पहले ही कह दिया था पीएम मोदी को लेकर के, यहाँ पर कांग्रेस को लेकर के, उनकी पार्टियों को लेकर के कि जिस तरीके से यहाँ पर ये पार्टियाँ दलितों के साथ, मुस्लिमों के साथ और जो पिछड़े वर्ग है उनके साथ ये अन्याय करती आ रही है। और इसी को लेकर के मायावती ने एक भारी जनसभा में ये बात कही थी कि जिस तरीके से कांग्रेस और यहाँ पर बीजेपी पार्टी हमेशा से ही ये कहती रहती है कि हम इनके हितैषी है, लेकिन ऐसा उनकी तरफ से कुछ दिखाई नहीं देता। ये जानबूझकर इनको दबाने की कोशिश करते हैं और भरी जनसभा में ये बात मायावती ने कही थी। और मायावती अपने आप को हमेशा से ही इनका शुभचिंतक बताती है। वो कहती है कि हम आपके शुभचिंतक हैं, हम ही आपके बारे में सोच सकते हैं और बाकी जो अभी पार्टियां हैं वो बस केवल और केवल अपना वोट बैंक साधती है, अपना जो जो चीज़ें हैं वो बस निकालने की कोशिश करती है। यहाँ पर मायावती जिस तरीके से हमलावर हुई थी और आज उसी का आज परिणाम है कि आप देखिए यहाँ पर आकाश आनंद को सबसे पहले तो वो आगे करती है और आकाश आनंद को आगे करने के बाद देखिए किस तरीके से आकाश आनंद की टिप्पणियों को लेकर के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा फैलाया जा रहा है इन चीज़ों को लेकर के। और आज उनकी जो रैली थी वो रद्द कर दी गई। तो इन तमाम चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर वार पलटवार का जो पूरा खेल है वो खेला जा रहा है। जो मायावती को अच्छा खासा लोग इन्हें पसंद करते हैं, लोग इन्हें बहन करके बहन जी कह के संबोधित करते हैं। उसी मायावती के खिलाफ आज देखिए यहाँ पर अच्छा खासा षड्यंत्र और अच्छी खासी चीज़ें यहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही है। और हमेशा से ही मायावती के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो कहीं न कहीं पीछे से बैकफुट से यहाँ पर बीजेपी की मदद करती है। तो क्या ऐसा कुछ है क्या कि मायावती बैकफुट से यहाँ पर बीजेपी की मदद करने की कोशिश करती हो? क्योंकि बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं या फिर तमाम जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो भी ये कई बार कह देते हैं कि मायावती जो है वो कहीं न कहीं बीजेपी को सपोर्ट करती है। अगर अगर ऐसा कुछ है तो जिस तरीके से आकाश आनंद यहाँ पर बयानबाज़ी दे रहे हैं, यहाँ पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं, उसे यहाँ पर पार्टी देखिए किस तरीके से पलटवार कर रही है, किस तरीके से उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है। और इन सभी मुद्दों को लेकर के आज जो उनकी रैली होने वाली थी आकाश आनंद की वो भी रद्द कर दी गई। तो ये पूरा मामला आपको समझने की ज़रूरत है दर्शकों की। यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं बीएसपी पार्टी को लेकर के, ये 2 तरीके का आरोप है। एक तरीके का जो पहला आरोप है यही है कि मायावती जो जो भी कह रही है, जो कर रही है, वो बिल्कुल ये कहने वाली बात है, वो बिल्कुल गरीबों के समर्थन में नहीं है, नहीं उनके साथ में। ये जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पर विपक्ष यहाँ पर जो पूरा निशाना साध रहा है मायावती के ऊपर, वो भी आपको समझने और सोचने की दरकार है। वो हमेशा से ही मायावती के विरोध में बहुत सारी टिप्पणी करते हैं और जो टिप्पणियों के जो वार पलटवार का जो खेला है, वो खेला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि इस चुनाव के दौरान अब बहुजन समाजवादी पार्टी जो पिछली बार उत्तर प्रदेश के अंदर सपा के साथ गठबंधन करके यहाँ पर वो 10 सीटें लाई थी और अब इस बार देखना होगा कि यहाँ पर वो इस बार चुनावी मैदान में अकेले ही बिजुल बजा रखी है और यहाँ पर जो आकाश आनंद है वो उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। अब देखने वाली बात और समझने वाली बात तो ये होगी कि आने वाले समय में जनता जो है वो किसे पसंद करेगी, जनता किसे सराहेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर जो चंद्रशेखर आज़ाद है और जो मायावती है, यहाँ पर इन दोनों में ही आप देखिए यहाँ पर आकाश आनंद जो कैसे टूट पड़े हैं और दोनों ही नेता आकाश आनंद हो, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, अपने आप को दलितों का, मुसलमानों का, दलित पिछड़े वर्गों का अपने आप को हितैषी साथी है। लेकिन जनता किसे सराहेगी, जनता किसे आगे पहुँचाएगी सत्ता पे, जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनेगी, ये तो देखने ही वाली बात होगी। और अगर इस खबर को लेकर दोस्तों अगर आपको कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर कह सकते हैं। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद।